हेलो स्टूडेंट। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान हम पढ़ रहे थे सत्याग्रह का स्वरूप। सत्याग्रह का स्वरूप और इसमें पहला था असहयोग। असहयोग के हमने 3 भाग, धरना, सामाजिक बहिष्कार और हड़ताल, यहां तक हम देख चुके थे। हमने सत्याग्रह के स्वरूप में सत्याग्रह का अर्थ, सत्याग्रह की परिभाषा और वास्तव में सत्याग्रह आया कहां से, ये हम पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद हमने असहयोग देखा। असहयोग में हमने धरना पढ़ लिया, सामाजिक बहिष्कार पढ़ लिया, हड़ताल पढ़ लिया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है प्रव्रजन, जिसे हम हिजरत भी कहते हैं। फिर है सविनय अवज्ञा, और लास्ट उपवास। ये 4 चीजें हम पढ़ेंगे। सवाल क्या मिलेगा अपने को देखने को कि गांधी जी के अनुसार, या यूं कहें सत्याग्रह के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो सत्याग्रह के स्वरूप 4 प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। ये बड़ा सवाल है, क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे कैसे। सत्याग्रह के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। सत्याग्रह के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। एक सवाल तो बन गया यहां से अपना ये। दूसरा सवाल बनना, असहयोग को स्पष्ट कीजिए, या असहयोग या उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। दूसरा सवाल बन गया अपना यहां से, असहयोग के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ये बात हम कर चुके थे। असहयोग में 3 प्रकार बताए, धरना बताया, सामाजिक बहिष्कार बताया, हड़ताल बताया, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर डायरेक्ट भी आता है, टिप्पणी लिखें, हिजरत क्या है या प्रव्रजन क्या है स्पष्ट करना है, इसकी बात हम अभी करने वाले हैं। या यूं कहें सविनय अवज्ञा को स्पष्ट कीजिए, ये भी आता है। उपवास, यहाँ से कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया था एक बार। इन्होंने पूछा कि गांधी जी के अनुसार जो असहयोग है, सत्याग्रह है, सत्याग्रह का अंतिम जो लक्ष्य है, या यूं कहें कि लास्ट में सबसे ज्यादा क्या किया जाना चाहिए, तो वो अंतिम बिंदु है उपवास। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, धरना, सामाजिक बहिष्कार, हड़ताल, हिजरत, सविनय अवज्ञा सब कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद अंत में उपवास करना चाहिए। तो ये भी सबको याद होना चाहिए कि गांधी जी ने असहयोग या सत्याग्रह का अंतिम जो हथियार बताया है, गांधी जी ने कहा है कि अंत में उपवास का सहारा लेना चाहिए। तो ये सत्याग्रह का अंतिम हथियार है। अब इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन था सत्याग्रह का स्वरूप, उसमें 4 बिंदु थे, एक बिंदु हमने पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे प्रव्रजन या हिजरत, उसके बाद सविनय अवज्ञा और फिर उपवास। यदि हम हिजरत की बात करें तो ये शब्द कहीं ना कहीं अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं करता है। इसमें यही समस्या है कि जब ये एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट इसे हल नहीं कर पाते हैं। देखने में ये लगता है कि कभी हमने इसको पढ़ा ही नहीं है, जबकि वास्तव ये गांधी जी के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है जब किसी व्यक्ति या समाज के द्वारा, जब किसी व्यक्ति या समाज के द्वारा, इसमें शब्द है आत्मसम्मान, जब किसी व्यक्ति या समाज के द्वारा, या यूं कहें समूह के द्वारा, जब किसी व्यक्ति, समूह के द्वारा या समाज के द्वारा आत्मसम्मान के साथ
आत्मसम्मान के साथ हिंसा या अहिंसा दोनों ही तरीके से जीना संभव ना हो, तो ऐसी स्थिति में उसे का मतलब है व्यक्ति या समूह को अपना मूल स्थान छोड़ देना चाहिए, मूल स्थान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां पर आत्मसम्मान को खोए बिना जीना संभव नहीं है। और आत्मसम्मान खोने के बाद अंतरात्मा की आवाज जब नहीं सुनी जाए तो ऐसे जीवन से क्या मतलब है। तो इसमें परिभाषा में क्या हुआ, व्यक्ति या समाज या व्यक्तियों का समूह जब किससे ना जी सके, आत्मसम्मान के साथ, चाहे वो हिंसात्मक गतिविधियों से हो चाहे वो अहिंसात्मक गतिविधियों से हो, क्या संभव नहीं हो, जीना संभव नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या छोड़ देना चाहिए, अपना मूल स्थान छोड़कर कहाँ चला जाना चाहिए, दूसरी जगह चला जाना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, प्रव्रजन या हिजरत कहते हैं। उदाहरण देखें तो 1928 में बारदोली आंदोलन ये गुजरात में हुआ था, जिसमें गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये किसानों से संबंधित था। विट्ठलगढ़ है, और भी अगर उदाहरण देखें इसमें तो लिंबड़ी है, जूनागढ़ है, ये सारे उदाहरण इसी के ही हैं। जिसमें हम स्पष्ट रूप से देखें तो बारदोली गुजरात से है। आपके सिलेबस में अगर देखें तो 11th क्लास में ये बहुत डिटेल से आया था कि बारदोली आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। वहां हमने पढ़ा था, जब किसान आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे, किसान आंदोलन में जब गुजरात का हिस्सा आया था तो हमने पढ़ा था कि बारदोली आंदोलन कहाँ था, गुजरात में था। इसके नायक कौन थे, सरदार जी। किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था। और ये किसका उदाहरण है, हिजरत का उदाहरण है। जब किसान अपनी आत्मसम्मान को नहीं बचा पाए, टैक्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई और अंग्रेजी सरकार मनमानी करने लग गई, तो गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात में कौन सा आंदोलन चला था, 1928 में बारदोली आंदोलन चला था। ये किसानों से अधिकारों को दिलाने वाला आंदोलन था। तो हिजरत क्या है, जब किसी व्यक्ति समाज के द्वारा आत्मसम्मान के साथ हिंसा या अहिंसा दोनों ही तरीकों से जीना संभव ना हो। यहाँ पर हिंसा का गांधी जी ने समर्थन नहीं किया है, ये कह रहे हैं हिंसात्मक हथियार, यानी कि हथियारों के साथ भी यदि जीना संभव ना हो तो दोनों ही तरीके अगर नहीं अपना सके तो ऐसी स्थिति में उसे अपना मूल स्थान छोड़ देना चाहिए और दूसरी जगह जहां आत्मसम्मान से जी सके वहां जाना चाहिए। यह है हिजरत या प्रव्रजन। इसके बाद सत्याग्रह के स्वरूप में आगे देखें तो तीसरा बिंदु है सविनय अवज्ञा। यहां से अर्थ स्पष्ट होता है, अवज्ञा और आज्ञा में अंतर। आज्ञा की अगर हम बात करें तो आज्ञा का पालन करना, निर्देशों का पालन करना होता है। अवज्ञा का अर्थ अगर हमें देखें तो अवज्ञा का अर्थ होता है आज्ञा को ना मानना या किसी भी निर्देश को ना मानना। सविनय अवज्ञा का अर्थ है किसी भी अवैधानिक नियम या कानून को ना अपनाना या उसका विरोध करना।
विरोध करना क्या कहलाता है? सविनय अवज्ञा कहलाता है। आपने पहले पढ़ा है गांधी जी ने कानून तोड़ा और ये था नमक कानून। गुजरात में एक जगह पड़ती है डांडी, और डांडी यात्रा की थी गांधी जी ने पैदल चलकर। इसमें भी गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल आज्ञा निर्देशन में थे। सविनय अवज्ञा का मतलब है ऐसा कोई कानून जो जबरदस्ती थोपा जा रहा हो, ऐसा कोई नियम जो जबरन लादा जा रहा हो, या विधि के सम्मत नहीं हो, समाज के अनुसार नहीं हो, या यूं कहें फोर्सेबल कानून हो जो सही नहीं है, उसे नहीं मानना चाहिए। गांधी जी ने कहा नियम और कानून समाज और नैतिकता पर आधारित होने चाहिए। जबरदस्ती यदि कोई कानून लाया जा रहा है तो उसका खुलकर विरोध होना चाहिए। जैसे रोल टैक्स का विरोध हुआ था, जैसे दांडी यात्रा का समर्थन करके गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था। तो ये सारे सविनय अवज्ञा के उदाहरण ही हैं। गांधी जी का मानना था गलत करना ही गलत नहीं है, गलत सहना भी क्या है? अपराध है। गलत सहने वाला भी उतना ही दोषी है जितना गलत करने वाला है। सविनय अवज्ञा का अर्थ देखें, किसी भी अवैधानिक नियम या कानून को ना अपनाना या उसका विरोध करना सविनय अवज्ञा कहलाता है। गांधी जी ने कहा कि ऐसा कोई कानून का समर्थन हम नहीं करेंगे जो उचित और सही नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने इसका विरोध शुरू किया, नमक कानून तोड़ा, दांडी यात्रा की। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन किया जो भारत के नियमों के अनुसार या यूं कहें भारत के समाज के लिए उचित और सही नहीं थे। सविनय अवज्ञा में गांधी जी का जो प्रमुख हथियार था वो था अहिंसा। गांधी जी ने कहा हिंसात्मक सविनय अवज्ञा कभी हो ही नहीं सकता। गांधी जी ने कहीं पर भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है। आप ये भी ध्यान रखना कि हिजरत में भी गांधी जी ने सिर्फ ऑप्शन दिया है, हिंसा का समर्थन उन्होंने नहीं किया है। अहिंसात्मक गतिविधि इसमें होंगी। एक बात। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि यह रक्तहीन क्रांति ला सकता है। सविनय अवज्ञा क्या ला सकता है? रक्तहीन क्रांति ला सकता है। गांधी जी ने क्रांति की बात कही है कि सविनय अवज्ञा ऐसा विरोध है जो एक बड़ा जन आक्रोश ला सकता है, एक बड़ा जन समूह एकत्रित कर सकता है, उनमें जागृति ला सकता है। और ये हुआ भी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने अकेले शुरू की थी और फिर बाद में विशाल जन समूह दांडी के तट पर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ता है। तो सविनय अवज्ञा में गांधी जी कहते हैं कि विशाल जन समूह को यदि आपको एग्रेसिव करना है, जागृत करना है, अधिकारों के लिए लड़ना सिखाना है, तो क्या लाना चाहिए? सविनय अवज्ञा लाना चाहिए। सविनय अवज्ञा भी ठीक वैसा ही है जैसा धरना और प्रदर्शन है, क्योंकि उसमें भी अहिंसा और लंबे समय की आवश्यकता होती है। सविनय अवज्ञा भी इसी प्रकार से कठोर उपवास की तरह, कठोर व्रत की तरह ही है। इसकी दो विशेषता गांधी जी ने कही है कि ये किस पर आधारित होना चाहिए? अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि रक्तहीन क्रांति का उदाहरण भी ये ला सकता है। क्रांति तो लाएगा, लेकिन क्रांति ज्यादातर कैसी होती है? हिंसा पर आधारित होती है। लेकिन सविनय अवज्ञा एकमात्र ऐसी विशेषता है जिसमें क्रांति कौन सी आएगी? रक्तहीन क्रांति आएगी और लोगों में एक बड़ा विशाल जन समूह लेकर आए। सत्याग्रह के स्वरूप में अंतिम बिंदु है उपवास। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है? उपवास हम हिंदू संस्कृति से हैं और हिंदू संस्कृति में उपवास बहुत अच्छे से हम समझते हैं। गांधी जी ने इसे आध्यात्मिक औषधि कहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सवाल आ जाए उपवास पर टिप्पणी लिखें, तो यहां पर भी सवाल आता है कि गांधी जी ने उपवास को किसकी संज्ञा दी है। तो गांधी जी ने उपवास को किसकी संज्ञा दी है? आध्यात्मिक औषधि की संज्ञा दी है, आध्यात्मिक दवाई की संज्ञा इन्होंने दी है। फिर गांधी जी ने कहा है ये सत्याग्रह
के अंतिम उपाय के रूप में अपनाना चाहिए। सत्याग्रह के अंतिम उपाय के रूप में इसे अपनाना चाहिए। ये भी कहते हैं कि जब सारे उपाय आप अपना चुके हो तब लास्ट में सत्याग्रह में उपवास को अपनाना चाहिए। इसके बाद ये कहते हैं कि जिस प्रकार वेद हम सब समझते हैं, वेद गलत औषधि किसी को देता है, जिस प्रकार वेद गलत औषधि किसी को देता है तो उसकी जगह लाभ ना होकर हानि होती है। ये भी हम समझ रहे हैं कि वेद जी यदि गलत औषधि दे दे, दवाई दे दें, तो जो बेनिफिट उस दवाई से होने वाला था या जिस रोग के लिए हम दवाई लेने गए थे वो रोग तो हटेगा ही नहीं, बल्कि उसके साइड इफेक्ट्स भी हमारे यहाँ हो जाएंगे। या यूं कहें कि जिस लाभ के लिए हम गए थे वो लाभ नहीं होगा और क्या होगा, उसकी जगह हानि होगी। तो उपवास भी सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि उपवास के लिए मजबूत या यूं कहें कठोर प्रण वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि उपवास एक लंबे समय तक चलने वाला होता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, के.एम. पणिकर और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, पेरियार, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक उपवास किया, गांधी जी के अणुव्रतों का इन्होंने पालन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो एक लंबे समय तक उपवास पर बैठ गए। गांधी जी का अंतिम शस्त्र उपवास था। इन्होंने बहुत सारी जगह जेलों में भी जब उपवास किया तो अंग्रेजों की सत्ता हिलने लगी। अंग्रेजों ने मजबूर होकर गांधी जी को जेल से बाहर निकाला। गांधी जी के सत्ता को वो समझते थे कि गांधी जी के पास सबसे सशक्त हथियार है अहिंसा, सत्याग्रह, सत्य, और इन हथियारों के आधार पर वो सत्याग्रह करेंगे। और सत्याग्रह का अंतिम जो हथियार था उपवास, इसके आगे अंग्रेजी सेना भी हिल जाती थी, शासन भी हिल जाता था, क्योंकि उन्हें पता था यदि गांधी जी को कुछ हो गया तो पूरे भारत में जन आक्रोश फैलेगा और आजादी के लिए हमें आज ही यहाँ से जाना पड़ेगा। सत्याग्रह का अंतिम बिंदु देखें तो इसमें है उपवास, और इसे कहते हैं हम आध्यात्मिक औषधि की संज्ञा गांधी जी ने उपवास को दी है। सत्याग्रह के अंतिम उपाय के रूप में उपवास को अपनाना चाहिए। जब 3 उपाय हो चुके हों, असहयोग हो चुका हो, सभी ने अवज्ञा हो चुका हो और हिजरत हो चुका हो, तो चौथा उपाय उपवास को अपनाना चाहिए। ये कहते हैं कि जिस प्रकार से वेद की गलती से जो गलत दवाई हमारे शरीर में चली जाती है वो हमें क्या नहीं देगी, लाभ कभी भी नहीं देगी, जबकि क्या देती है, हानि देती है। इसीलिए उपवास भी सही व्यक्ति के द्वारा और सही समय किया जाना चाहिए, नहीं तो इसके फायदे की बजाय क्या होता है, नुकसान होता है। फिर ये कहते हैं उपवास कौन कर सकता है, बेहद मजबूत व्यक्ति हो, जो प्रण में निश्चित हो और बहुत कठोर प्रण लेके बैठे, तो ही वह उपवास में सफल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बस इसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि सत्याग्रह में अंतिम उपाय के रूप में गांधी जी ने किसे अपनाने की बात कही है, उपवास को अपनाने की बात कही है, और आध्यात्मिक औषधि की संज्ञा गांधी जी ने किसको दी है, उपवास को दी है। यहाँ पर सत्याग्रह होता है समाप्त, सत्याग्रह के स्वरूप भी होते हैं समाप्त। अगला बिंदु है गांधी जी के आर्थिक विचार। गांधी जी के आर्थिक विचार, गांधी जी के आर्थिक विचारों की यदि हम बात करें तो गांधी जी, ये नया टॉपिक है, गांधी जी अर्थशास्त्री नहीं थे, अर्थशास्त्री नहीं थे। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि इनके जो सिद्धांत हैं
वो अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार नहीं आएंगे, क्योंकि प्रत्येक अर्थशास्त्री अपने विचारों में जो नियमावली है उसी के अनुसार बात करेगा। जैसे एक शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो उसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन है कि वो किस प्रकार से पढ़ाएगा, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेगा, भाषा शैली कैसी होगी, समय कितना होगा, कालांश कौन सा उसका, तो वो एक निश्चित नियम उसके लिए बने हुए हैं। जैसे एक डॉक्टर है तो उसकी भी एक सीमा निश्चित है कि वो कितनी बजे बैठेगा, कितनी डोज वो दे सकता है, कौन सी ड्रग्स प्रतिबंधित हैं वो नहीं दे सकता। तो वो सारी चीजें जैसे डॉक्टर के लिए हैं, टीचर के लिए, वकील के लिए हैं, एक सिस्टम बना हुआ है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र की भी कुछ नियम और रूल और रेगुलेशन है। उन रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखकर ही अर्थशास्त्री अपना विचार प्रकट करते हैं। लेकिन गांधी जी का अर्थशास्त्री नहीं थे, इसीलिए इनके जो विचार थे वो अर्थशास्त्र से प्रेरित नहीं हैं। गांधी जी ने जो विचार दिए उनका आधार था तात्कालिक परिस्थितियां। तात्कालिक परिस्थितियां, मानवता की सहायता, गरीबी से प्रेरित होना। गांधी जी मानते थे कि सबसे बड़ा श्राप क्या है, गरीब होना ही है, या सबसे बड़ा कष्ट कौन सा गांधी जी ने बताया है, तो गरीबी ही बताया है। मानवता की सहायता के लिए इन्होंने अर्थशास्त्र के विचार दिए। तात्कालिक परिस्थितियां या यूं कहें उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद से मजबूर होकर या उपनिवेशवाद के विरुद्ध गांधी जी ने ये बातें कही। अब इसमें गांधी जी ने जो बातें कही वो क्या क्या था। गांधी जी ने पूंजीवाद का विरोध किया, गांधी जी ने यंत्रों का विरोध किया, पूंजीवाद का विरोध किया, यंत्रों का विरोध किया, वर्तमान सभ्यता का विरोध किया, ये बातें उन्होंने कही। पूंजीवाद हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ऐसी व्यवस्था जिसमें बाजार को ध्यान में रखकर कार्य किया जाए, जिसमें अमीर को और अमीर बनने की छूट मिलती है, गरीब पे बहुत ज्यादा नियंत्रण होता है। बाजार में केवल जिसके पास पैसा होता है वही बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। क्या कहलाती है, पूंजीवादी व्यवस्था होती है। नियम कानून बहुत कम, राज्य का अधिकार बहुत कम, पैसे वालों के अधिकार बहुत ज्यादा। यंत्रों का मतलब इनसे है कंप्यूटर, मशीनरी, इनसे है। इन्होंने कहा कि मानव की जगह यंत्र नहीं होने चाहिए और यंत्रों पर प्रतिबंध होना चाहिए, जिससे मानव की आवश्यकता टोटली समाज में बनी रहे। वर्तमान सभ्यता के विरोधी उस समय जो चल रहे थे आधुनिकता के दौर, उसे का भी इन्होंने विरोध किया। लेकिन गांधी जी के जो अर्थशास्त्र के विचार हैं वे स्थायी नहीं हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इनके विचार बाद में बदले भी। इन्होंने कहा जब आवश्यकता हो तो यंत्रों का समर्थन करते भी है गांधी जी। पूंजीवाद को गरीबी से गरीबी को केवल पूंजीवाद से मिटाया जा सकता है, ये बात भी गांधी जी को समझ में आती है। इसीलिए इन्होंने पूंजीवाद को अपनाने का कहीं न कहीं दबे पांव समर्थन बाद में किया। यंत्रों का भी इन्होंने समर्थन कर दिया, आधुनिकता का भी इन्होंने समर्थन किया, लेकिन खुलकर समर्थन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा समाज को यदि आगे बढ़ाना है तो जो चीजें आवश्यक हैं उन्हें अपना लेना चाहिए। तो गांधी जी कठोर स्थायी विचार अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं देते हैं। यहाँ पर गांधी जी के आर्थिक विचार होते हैं समाप्त। तो गांधी जी क्या नहीं थे, अर्थशास्त्री नहीं थे, इसलिए इनके विचार भी अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। तो फिर किससे संबंधित हैं, मानवता की सहायता के लिए दिए, गरीबों को मिटाने के, गरीबी मिटाने के लिए उन्होंने दिए, उपनिवेशवाद के विरोध के लिए दिए, तात्कालिक आर्थिक परिस्थितियों के लिए दिए, और क्या कहा, पूंजीवाद का विरोध होना चाहिए, मशीनों का विरोध होना चाहिए, वर्तमान में जो अंग्रेजी सभ्यता जो आधुनिकता के अंधे ओढ़ में चल रही है उसे मिटाना है। लेकिन उनके विचार स्थायी नहीं थे। फिर धीरे धीरे गांधी जी ने खुद ही इन्हीं विचारों को अपनाने का समर्थन कर दिया।